Dear student, today our topic is factor affecting stability of complexes. फैक्टर से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, हमने मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे, और लिगेंड के भी कुछ फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था. बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिगेंड, साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, कीलेट इफेक्ट, नंबर ऑफ कीलेट रिंग, साइज ऑफ कीलेट रिंग, ये हमने फैक्टर पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिए थे. अब आज जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेरिक इफेक्ट, टेम्पलेट इफेक्ट एंड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. अब स्टेरिक इफेक्ट के कारण मेटल या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टेरिक इफेक्ट का जो मेन फैक्ट जो है, यदि जो बड़े ग्रुप के जो लिगेंड हैं वो डोनर एटम या उसके पास जो होते हैं ना स्थित होंगे, तो लिगेंड के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान नहीं रहता. रिक्त स्थान नहीं होने के कारण जिससे लिगेंड आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं. रिपेल करने के कारण ये मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक बना देंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में क्या होगा, कमी आ जाएगी. और ये इफेक्ट जो कहलाता है वो दैट इज स्टेरिक इंडेक्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन का जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, टेट्रामेथिल इथिलीन डायमीन की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से क्या होती है, उसका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो टेट्रामेथिल जो है इथिलीन डायमीन में जो बल्की ग्रुप होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे. और इसी में जैसे दूसरा एग्जांपल है निकल आयन का जो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन के साथ जो है ज़्यादा स्थायी होता है. तो क्यों ज़्यादा स्थायी होता है? क्योंकि अगेन इसमें बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं. तो स्टेरिक इफेक्ट भी कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी को लिगेंड को प्रभावित करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब दूसरा फैक्टर है दैट इज टेम्पलेट इफेक्ट. अब टेम्पलेट इफेक्ट क्या है? मल्टीडेंटेड लिगेंड. मल्टीडेंटेड लिगेंड का एक विशेष ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीईथर. ये पेडेंसन ने 1967 में क्राउन ईथर बनाए. इसमें जो एक एग्जाम्पल है दैट इज वो है डाईहाइड्रो 18 क्राउन 6 है. जैसे कि नाम से ही जो अपन देख रहे हैं, इस लिगेंड में 2 बेंजीन रिंग, क्राउन की आकृति देने वाले 18 कार्बन परमाणु तथा धातु आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं. अब ये जो पॉलीईथर जो होते हैं, इस प्रकार के जो क्राउन के शेप में जो पॉलीईथर होते हैं, ये समतल होते हैं और साइक्लिक मल्टीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है. इसमें उसी आकार का धनायन जो फिट होकर के क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा. धनायन का आकार छोटा होने के कारण अगेन जो बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. बॉन्ड लंबा और वीक होगा, और बड़े आकार का धनायन उस रिक्त स्थान में जो है वो फिट नहीं हो पाएगा. तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन डोनर एटम एक जो है रिंग में, एक समतलीय रिंग में धातु आयन को क्या होते हैं, घेरे रहते हैं, तथा लिगेंड का जो बाकी हिस्सा है क्राउन के रूप में रहता है. जैसे कि डायग्राम में अपन देख ही रहेंगे, दोनों डायग्राम में अपन देख रहे होंगे. तो ये जो क्राउन की जो रिंग जितनी ज़्यादा छोटी होगी, ऑक्सीजन परमाणु के बीच में जो रिक्त स्थान कम होगा, और इसमें क्या होगा, जब रिक्त स्थान कम होगा तो छोटे आकार के धनायन या कैटायन जो फिट होकर के उसके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. इस प्रकार जो है कॉम्प्लेक्स जो है इसी प्रकार क्राउन रिंग जो है का आकार बढ़ने पर ऑक्सीजन परमाणु के साथ रिक्त स्थान क्या होगा, अधिक हो जाएगा, और बड़े धनायन का जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो यही कारण है. अब ये जो ए और बी जो 2 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं कि बेंजो 12 क्राउन 4 में ये लिथियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि इसमें जो है जो स्थान क्या है, बहुत छोटा है. ऑक्सीजन के जो रिक्त स्थान जो है वो छोटा है, तो ये लिथियम के साथ जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है. और इसी प्रकार से 15 क्राउन 5 सोडियम के साथ तथा 18 क्राउन 6 पोटेशियम के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो इस प्रकार जब धातु आयन तथा पॉलीईथर की अभिक्रिया जो करवाई जाती है, तो एक स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, और यह जो इफेक्ट है दैट इज नोन एज टेम्पलेट इफेक्ट कहलाता है. अब इस टेम्पलेट इफेक्ट का जो उपयोग है वो काय में किया जाता है, क्लोरोफिल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, इन सब के बायोसिंथेसिस में किया जाता है. अब एक इस टेबल में हम ये देख रहे हैं कि ग्रानुदर के अलग अलग जो है नाम दे रखे हैं, उसकी कैविटी दे रखी है, और कौन कौन से मेटल आयन उसमें फिट हो सकते हैं उनकी रेडियस भी दे रखी है. तो इस प्रकार से
ये जो इफेक्ट है ये टेम्पलेट इफेक्ट कहलाता है। तो ये टेम्पलेट इफेक्ट भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज़ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अब मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि नॉन साइक्लिक मल्टीडेंटेड जो लिगेंड या नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड की तुलना में जो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, उनसे बने कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्थायी होते हैं। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहलाता है। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है, जो नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड के कंपैरिजन में साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड से बने जो कॉम्प्लेक्स का जो स्थायी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहलाता है। इसमें हमने दो लिगेंड ले लिए L1 और L2, एक तो नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड है और दूसरा साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अब इन दोनों लिगेंड की हमने जिंक आयन के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाई। तो जिंक मेटल के साथ जो रिएक्शन करवाने पर दोनों के ही लॉग के की वैल्यू अपन ने निकाली। इन दोनों के लॉग के की वैल्यू, एक जिंक की जब L1 लिगेंड के साथ जो है नॉन साइक्लिक है उसके साथ जो वैल्यू है दैट इज़ 11.25 है और साइक्लिक के साथ है 15.34। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन में लॉग के मान से जो डिफरेंस जो कहला रहा जो है, ये किसके कारण है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के कारण है। तो व्हाट इज़ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स की स्थायित्व को यानी कि स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल फैक्टर, दैट इज़ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, और आपके जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, pH है, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर और नेचर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट आउटसाइड द कंडीशनल स्फीयर। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वही सारे आपके जो लिगेंड से रिलेटेड फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये अपना जो टॉपिक है इससे ये फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ख़त्म होता है। और थैंक यू।